हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर शुरुआत करते हैं जहां मैंने कल पढ़ाया था। तो मैंने कल बताया था आनुवांशिकता क्या है, विविधता या भिन्नता क्या है। उसके एनसीईआरटी का जो माइंड मैप था वहां पे हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा। और आज जो है बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं जो है आगे का टॉपिक, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है मैट्रिक के बच्चों के लिए है जो आगे एग्ज़ाम देंगे, जिनका एग्ज़ाम है आगे 2026 में। और वो सभी बच्चा जो है इस वीडियो को देखिए। ये एक क्रैश कोर्स है और इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ाते हैं। और जैसे ये हमारा क्रैश कोर्स समाप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या लाएंगे, ऑब्जेक्टिव का जो है मैराथन क्लास लाएंगे, जिसमें लगभग 1000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में कम से कम जो है 90 प्लस जो है मार्किंग कर सके। बाकी सब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। अभी यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोगों को क्या जानना है। तो कल जो हम लोगों ने देखा ये माइंड मैप, उसी में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। और आगे देखिए क्या है, आगे ये है कि किस चीज़ से क्या लाभ है, तो विभिन्नता से क्या लाभ है, उस चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए ये बड़ा कर देते हैं पीडीएफ को। विभिन्नता के लाभ, विभिन्नता के क्या क्या लाभ है, आखिर इसे क्यों पढ़ाया जाता है, तो इसका जो लाभ है उस लाभ को चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, विभिन्नता या विविधता का क्या लाभ है। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ दे सकती है। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं के अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। कहने का मतलब क्या है, ये तो एक उदाहरण के जरिए आपको समझा रहा है। प्रकृति से लड़ने का, प्रकृति से जूझने का और प्रकृति में अपने आप को सर्वाइव रखने का, सर्वाइव करने का और अपने आप की कंटिन्यूटी को बनाए रखने का जो क्षमता है, वो क्षमता जो है कहाँ से आती है, तो वो क्षमता जो है विविधता से आती है। वो क्षमता जो है भिन्नता से आती है। अगर आप में चेंजिंग नहीं आ रहा है, अगर आप में भिन्नता नहीं आ रहा है एक जीव का दूसरे जीव से, तो आप इस प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला ये बता रहा है। दूसरा क्या है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार है। जैव विकास प्रक्रम का आधार है। तो प्रकृति जो आज सिंगल सेल से आज जो है मल्टीपल सेल और जो है छोटे छोटे जीवों से आज जो है बड़े जीवों तक पहुंच पाई है, ये जैव विकास का ही परिणाम है। और विभिन्नता के वजह से, जैव विकास के वजह से आज जो जीव है बहुत उन्नत स्थिति पे, बहुत उत्तम स्थिति पे और परिवर्तन की अपने पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। मानव सभ्यता जो है जंगल से शुरू हुआ था और आज पृथ्वी पे तो हम लोग वास कर ही रहे हैं और अन्य ग्रहों पे भी हम लोग जो है सभ्यता बसाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से बौद्धिक विकास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब के सब किसका परिणाम है, विविधता का परिणाम है, डाइवर्सिटी का परिणाम है। पहला पॉइंट अब क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। फ्री ईयर लेब स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं, जिसका कि जैसे इसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है। ये तो ये उसी का परिणाम है। ये धीरे धीरे जो है छोटा होते जा रहा है, ये गायब भी होते जा रहा है। आप देख सकते हैं किसी किसी में ये चिपका हुआ नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये इतना लाभ बताया जा रहा है किस चीज़ को लेके, विभिन्नता को लेके, विविधता को लेके। विविधता या भिन्नता से बहुत कम क्वेश्चन आता है। मेनली क्वेश्चन किस चीज़ से आता है, तो आनुवांशिकता में जो नियम है, मेंडल का नियम जो है उससे क्वेश्चन आता है। उसके कितने नियम है उससे क्वेश्चन आता है। उसका क्या अनुपात है
जो जीनोटाइप रेशियो है, जो फेनोटाइप रेशियो है, उससे आता है। तो हम लोग उन सब चीज़ों को अब देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मेंडल, ये महाशय कौन थे? तो ये एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। और ये महाशय क्या किए, इस चीज़ पे रिसर्च किए। ठीक है, अलग अलग पादपों के लक्षणों पे, अलग अलग जीवों के लक्षणों पे, फिर इन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचा और कंक्लूजन दिया जो आज हम लोग पढ़ते हैं। और उसी को कहते हैं मेंडल का नियम। किसका नियम? मेंडल का नियम। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है मेंडलीफ, उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये मेंडल है, जॉन ग्रेगर मेंडल, है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और उसके काम को जो है एक ऑथोरिटी मिली, एक अचीवमेंट मिला। और हर कोई जो पढ़ता है तो सबसे पहले मेंडल के नियम को ही पढ़ता है, फिर आगे और भी साइंटिस्ट के नियम है। मेंडल ने मटर के पौधे के यासी, दैट मीन्स जो 7 विकल्पी लक्षण है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, उस पे इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। कौन सा पौधा को इन्होंने लिया? तो मटर। किसको? मटर को। कौन सा पौधा को इन्होंने चूज किया? मटर के पौधा को चूज किया। मटर का पौधा ही क्यों चूज किया? क्योंकि मटर के पौधा में जो है वेरिएशन ज़्यादा है, पौधा छोटा है, साथ ही साथ मटर के पौधा का जो जीवन काल है वो भी कम है। इसलिए जब हम लोग उस पर अध्ययन करते हैं तो बहुत जो है तेज़ी से उस पर रिसर्च हो पाता है, अध्ययन हो पाता है, और काफ़ी सारा जनरेशन जो है बहुत कम वर्षों में और कम महीनों में उसका उग जाता है। तो इन सभी गुणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे को क्या किया? अपनाया। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा लक्षण है। 7 लक्षण लिया था, जिसमें पहला लक्षण ये है, बीज का आकार। बीज का आकार क्या होगा? तो एक बीज ऐसा होगा जो गोल होगा और दूसरा बीज ऐसा होगा जो झुर्रीदार होगा। झुर्रीदार का मतलब है कि अगर कोई बीज इस तरह से चोट लगा हुआ बीज है, उसका अपर लेयर कहीं धंसा है, कहीं उठा हुआ है, कहीं चिपका हुआ है, तब उसको हम लोग झुर्रीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? झुर्रीदार कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का क्या है? रंग है। तो हम लोग देखेंगे बीज का रंग, बीज कितने रंगों में होता है। ठीक है, ये दूसरा है बीज का रंग। देखिए यहाँ पीला है और यहाँ हरा है। ठीक है, ये मटर का बीज का रंग का बात हो रहा है। तीसरा क्या है? फूल का रंग। तो फूल का रंग कैसा होगा? तो बैगनी। ठीक है, बैगनी। और यहाँ कैसा है? सफ़ेद है। चलिए चौथा क्या लिया उन्होंने? फली। इसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? छिमड़ी कहते हैं या छिमड़ा कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? फली कहा जाता है। तो ये चौथे नंबर पे लिया गया है फली का आकार। तो ये फूली हुई है और ये सिकुड़ी हुई है, तो इसमें दाना जो है वो गोल होगा, विकसित होगा, और इसमें दाना जो है झुर्रीदार होगा और अविकसित होगा। इस तरह से उन्होंने क्या किया? गुणों का अध्ययन किया, गुणों का अध्ययन किया। अब ये देखिए, अब यहाँ देखिए 5 नंबर में फली का रंग, यहाँ हरा है और यहाँ पीला है। और 6 नंबर में पुष्प की स्थिति। पुष्प का स्थिति का मतलब है कि पुष्प जो है टहनी पे कैसे लग रहा है, अक्षीय है या अंत्य है, मतलब कहीं से कहीं लग रहा है या एक सिलसिलेवार तरीके से लग रहा है। समझ गए? और सबसे लास्ट में देखिए क्या लिया गया है? तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई लिया गया है कितने नंबर पे? 7 नंबर पे।
तना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखिए, और यहाँ देखिए इसकी लंबाई कम है, तो ये बौना हो गया। और इसी 7 कैरेक्टर पे, ये 7 लक्षणों पे लगातार कई वर्षों तक मेंडल साहब ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 3 नियम दिए, वंशागति के 3 नियम दिए, अनुवांशिकी के 3 नियम दिए। और उसी तीनों नियम को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, और उस नियम में क्या होता है उस चीज़ को जानेंगे, जिसको हमने आपको पहले बताया। ठीक है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र प्रभाविता का नियम, अपवहन का नियम, पृथक्करण का नियम। तो ये जो 3 नियम है उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मटर के पौधे को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीज़न था मेंडल जी का, फिर देख लीजिए। पहला रीज़न क्या था कि मटर के पौधे में विपयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब अच्छे से दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इनका जीवन काल छोटा होता है, इसलिए आप बार बार उगा के रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा, सामान्यतः यह स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागन भी करवाया जाता है। डैट मीन्स दोनों तरह का परागन होता है, और उससे आगे इनका जो है बीज वगैरह बनता है। और लास्ट, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। तो एक ही पीढ़ी में जब अनेक बीज बनता है तब यहाँ वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए भी ये क्या है, फायदेमंद है, लाभदायक है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे मेंडल साहब ने क्या किया, इस चीज़ को चुना। अब हम लोग सबसे पहला, ये जो सबसे पहला इसका गुण है, उस गुण को हम लोग देखेंगे। इसका क्या नाम है, एकल संस्करण। एकल संस्करण कल मैंने आपको बताया था। एकल संस्करण क्या होता है, जब एक एक गुण लेके अध्ययन किया जाता है, जब एक एक गुण लेके इस चीज़ पे रिसर्च किया जाता है, तब इस चीज़ को एकल संस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल संस्करण कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। बीच बीच में करा भी पीना पड़ेगा मुझे। चलिए, अब मटर के 2 पौधे एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संस्करण को एकल संस्करण कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब एक एक गुण हम लोग लेंगे, ठीक है, यह एक मान के चलिए बीज है, और ये जो है दूसरा बीज है, ये क्या है, गोल है, और ये क्या है, रिंकल्ड है। अब ये एक गुण है। अब इसके बीच में जो हम लोग क्रॉस करवाएंगे, इसी चीज़ को कहेंगे एकल संकरण, या इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड कहेंगे। ठीक ना। अब एक हम लोगों ने क्या किया, लंबे पौधा और एक बौने पौधा के मध्य जो है ये संस्करण करवाया। ठीक है, तो जो 100% लंबा होगा उसके लिए कैपिटल टी लेंगे, जो बौना होगा स्मॉल टी लेंगे उसके लिए। फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आगे संस्करण करवाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में किए थे मानव के बीच, उसी तरह से ये P4 हो गया पेरेंट, और ये पहला जनरेशन हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये लंबा पौधा का है, ये बौना पौधा का है, और यहाँ से जब निकलेगा तो युग्मक निकलेगा। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये भी सिंगल है। और इस तरह से इसका जब क्रॉस करवाइएगा तब बनेगा। तो इसके लिए सबसे आसान है कि आप पैटर्न बनाइए। ठीक है, पैटर्न बनाइए, बन गया पैटर्न। चलिए, यहाँ कैपिटल टी ले लीजिए, यहाँ स्मॉल टी ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ टी लीजिए, टी स्मॉल टी, फिर यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखिएगा तब ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखिए, गुना कीजिए, टी स्मॉल टी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आप
मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको इसमें क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा इस तरह से, इसमें एक कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी मिलेगा, इस तरह से 4 आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये चारों रिजल्ट यहाँ पे है, ये देख लीजिए कंबाइन करने के बाद। अब इसमें क्या होगा, सारा का सारा पौधा क्या होगा, लंबा होगा। क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल टी का डोमिनेंट जीन ट्रांसफ़र हो गया है, और स्मॉल जो है बोना जो है वो यहाँ पे रिसेसिव हो गया है। अब ये क्या होता है, तो आगे वाला पीढ़ी में जो जीन दिखता हो, जो लक्षण दिखता हो, वही लक्षण प्रभावित लक्षण होता है, ठीक है, और उसी को हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। और जो लक्षण गायब हो जाता है, नहीं दिखता है, उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये चारों कंडीशन में जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आया है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी ही यहाँ डोमिनेंस है और सारा पौधा लंबा होगा। अब जो पुनः हम लोग करवाएंगे इस चीज़ को, तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये देखिए अब वेरिएशन एक साथ हम लोग इस चीज़ को देखेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि ये वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। और इस तरह से अब एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, क्रॉस कराने जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो 100% युग्मक था उस चीज़ को करवाया, अब एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ जो है उस चीज़ को हम लोग क्रॉस करवाने जा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अधिकांश बच्चे यहीं फंस जाते हैं। ये प्रथम पीढ़ी है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अब फर्स्ट जनरेशन के साथ हम लोग करवाएंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये लंबा पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बौना पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन फिर भी ये क्या है, लंबा है, फिर भी ये क्या है, लंबा है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी इस तरह से आप खींच लीजिए और नीचे से भी खींच लीजिए। यहाँ कैपिटल टी दीजिए, यहाँ स्मॉल टी दीजिए, यहाँ कैपिटल टी दीजिए, यहाँ स्मॉल टी दीजिए। ये भी क्या है, F1 जनरेशन का है, और ये भी क्या है, F1 जनरेशन का है। और इसी के बीच में क्या हो रहा है, संस्करण हो रहा है F1 इंटू F1। ये मोनो हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से हो रहा है। अब कैपिटल टी, ठीक है, एक साथ हो गया। देखिए यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ देखिए स्मॉल टी। अब इसका जो जीनोटाइप रेशियो है वो देखिए, एक जो है 100% देखिए आ गया है डोमिनेंस, और एक 100% आ गया है रिसेसिव, और 2 हाइब्रिड आ गया है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड हो गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, निकाल के इस चीज़ को, इसका पैटर्न बना के उस चीज़ को देखा जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों कैपिटल टी है तो लंबा पौधा हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी कैपिटल टी लंबा पौधा, और सबसे लास्ट में दोनों स्मॉल टी है तो ये बौना पौधा हो गया। तो इसी तरह से जब एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी के साथ हम लोग संस्करण करवाते हैं, तब जो जनरेशन आगे बढ़ता है तो उसमें उसका लक्षण दिखता है। फिर उसी जनरेशन के 2 अलग अलग लक्षणों को लेंगे, 2 अलग अलग पौधों को लेंगे या जानवरों को लेंगे, और उसमें जब क्रॉस करवाएंगे तब जो लक्षण देखने को मिलेगा तो उससे ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। अभी आपने देखा ये जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सब लंबा है,